नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत और जर्मनी के बीच में बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है और इससे साथियों भारत की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। साथियों, अगर बात करें ये पूरा पूरा जो है वो कितने का ये सौदा है तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का है, जो कि पनडुब्बी का सौदा है। और आप सभी को पता है भारत के पास बहुत कम मात्रा में पनडुब्बी है, जिसके वजह से साथियों हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसका हमारे पास तोड़ भी है, जो एक विमान है, ठीक है, P8I करके, ठीक है। तो उससे हम लोग जो पनडुब्बियों की कमी है उसका यहाँ पर जो उसकी जरूरतें हैं वो तो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन काउंटर करने के लिए वो हमारे पास बेहतर ऑप्शंस हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी डील, किस किस तरीके से हो रही है, इससे भारत को कितना फायदा होगा, भारत कितनी आगे जो है, भारत की नौसेना को कितनी ताकत मिल जाएगी। सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में साथियों देखते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहां पर अगर आप डाटा देखें तो इंडियाज नियर 70,000 करोड़ सबमरीन डील विद जर्मनी की मीट लाइकली सून। ये आपको दिख रहा होगा कि 70,000 करोड़ रुपए, लेकिन थंबनेल में यूज हुआ है 90,000 करोड़ रुपए। ये मैटर क्या है तो ये आगे आपको समझ में आएगा। साथियों, ये बहुत पुराना मैटर है और ये जिस समय डील हुआ था उस समय करते मतलब इतने वैल्यू का था, और लेकिन ये अब जो है वो बढ़कर यहाँ पर 90,000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन जो है वो बढ़कर हो गई है, ठीक है। चलिए इस प्रोजेक्ट 75-1 के बारे में जो है वो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले साथियों क्या है यह प्रोजेक्ट 75-1? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सबमरीन निर्माण कार्यक्रम जो पूरी तरह से विदेशी सहयोग से पूरा होगा। साथियों, इसमें 6 उन्नत सबमरीन होंगे, जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगे, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जिसको कि AIP तकनीक के साथ होंगे। यानी कि इनके अंदर साथियों ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगे और इनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा। साथियों, यह मझगांव डॉक जो कि MDL मुंबई के अंदर है, भारत की सरकारी शिपयार्ड है, वहां पर यह मुख्य इसका जो इसके मुख्य निर्माता है वो है यहाँ पर। साथियों, इसमें थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम जिसको कि TKMS बोला जाता है, जर्मनी की कंपनी है। डिजाइन व तकनीक जो है इसमें साथियों इनकी भागीदारी है, जो इसकी डिजाइन होगी, जो इसमें तकनीक यूज होगी। वहीं साथियों बात करें तो यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है। तकनीकी ट्रांसफर के दायरे पर निर्भर करते हुए यह 90,000 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो जो आपने देखा 90,000 करोड़ रुपए वो यहीं से आया है कि जब तकनीकी ट्रांसफर के दायरे पर यह निर्भर करेगा और इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए के पास यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, इसकी चर्चा क्यों उठी है। तो पहला साथियों उच्च स्तरीय सीमा समीक्षा बैठक, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, माफ करिएगा मैं सीमा बोल देता हूं बार बार। देखिए, रक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने नौसेना की सबमरीन की जरूरतों की समीक्षा की। इस चीज के बारे में जांचा कि क्या भारतीय नौसेना को सबमरीन की कितनी आवश्यकता है। इसके बाद साथियों बातचीत जो है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। जो MDL है और जो TKMS है, दोनों के बीच में तकनीकी व कमर्शियल शर्तों के जो कमर्शियल शर्तें हैं उन पर सहमति जो है वो करीब हो चुकी है। अब यहाँ पर CCS की मंजूरी बाकी है, यानी कि प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो CCS है उसके सामने अब ये रखा जाएगा और इसके बाद अंतिम कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, यानी कि मंजूरी मिलते ही औपचारिक समझौते पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। साथियों, रिपोर्ट के मुताबिक डील की मंजूरी आने वाले दिनों में मिल सकती है। यह प्रोजेक्ट सालों से तकनीकी और कमर्शियल शर्तों पर अटका था। अब बातचीत पूरी होने की खबर सामने आ रही है और मंजूरी के बाद निर्माण भारत में ही जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि सबसे बेहतरीन चीज यहाँ पर होने वाली कि पूरा जो है भारत के अंदर इसका निर्माण होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं, लगभग 28 दिनों का मेरा डाटा है यूट्यूब ने जो मुझको दिया है, लगभग 97% ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 28 दिनों से लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसके बावजूद भी साथियों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भैया इससे आपका ना पैसा लगता है ना कुछ आपका जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी आगे की वीडियोस का। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथियों की
जब ये इतना इंपॉर्टेंट था तो आज तक इसमें इतनी देरी क्यों हो रही थी इस डील को करने में? तो पहला समझिए कि 1 दशक से ज्यादा पुराना यह प्रोजेक्ट है और इसको कई पड़ाव से गुजरना पड़ा। 2015 से 17 के बीच में शुरुआत हुआ। प्रोजेक्ट 75-1 की परिकल्पना जर्मनी व स्पेन की कंपनियों के दावेदारी थी। इसके बाद 2018 से 22 के बीच में लंबी बातचीत हुई जिसमें तकनीकी ज़रूरतें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कीमतों पर मतभेद जारी रहे। इसके बाद साथियों 2023 और 25 के अंदर टीकेएमएस आगे आया। जर्मनी की टीकेएमएस प्राथमिकता में टॉर्पीडो व सेंसर के लिए भारतीय कंपनियों से करार हो गया। इसके बाद साथियों 2026 के अंतिम चरण की बातचीत लगभग पूरी हुई। अब जो कमेटी ऑफ क्या कहते हैं सीसीएस है, इसकी मंजूरी का इंतजार है और अब यहाँ पर जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना है। इसके बाद साथियों अब बात करें जो इसमें तकनीक से ये लैस होगा, जो कि एआईपी, जो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यह सबसे बड़ी तकनीकी फायदा है इसका। इसके बारे में साथियों देखिए, एयर इंडिपेंडेंट propulsion एआईपी, इसका अर्थ क्या है कि ऐसी तकनीक जो सबमरीन को बिना सतह पर लाए, बिना यहाँ पर क्या कहते हैं कि सर्कुलर का इस्तेमाल किए लंबे समय तक जो है वो पानी के अंदर रह सकती है। मैं आपको बस यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर आप समझें तो देखिए, कोई भी जो यहाँ पर सबमरीन होती है उसके साथ 2-3 तरह की दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा आती है। वो दिक्कत किस किस तरीके की होती है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है छोड़िए, कोई बात नहीं। अच्छा किया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए कि जो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये सबमरीन है, ठीक है, और ये आपका समुद्र है। सबमरीनें गायब हो गई, समुद्र गायब हो गया, कोई बात नहीं, आगे इसी पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक समुद्र है और इसकी ये सतह है, मतलब ये एक एरिया है और ये समुद्र का जो है वो सतह है। सबमरीन जो होती है आपको पता है कि वो पानी के अंदर चलती है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि यह जो है ये आपकी सबमरीन है, ठीक है। इसमें साथियों यहाँ से जो है वो एयर निकलने के लिए और बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। साथियों इनके अंदर क्या होता है कि जनरेटर होता है। मान लीजिए सभी जो सबमरीन्स होती हैं, इनको समय समय पर साथियों, अब चूंकि जनरेटर चलेगा तो धुआं निकलेगा, कार्बन निकलेगा ही निकलेगा, तो उस कार्बन को बाहर निकालने के लिए इनको जो है लगभग, जो इस एआईपी से लेस नहीं होती हैं, उनको लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर या फिर मतलब इससे भी कम समय के अंदर जो है वो बार बार सतह के ऊपर आना पड़ता है, उस सभी धुएं को, कार्बन को बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद फिर यह जो है अंदर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये मान लीजिए कि दुश्मन के एरिया में है, लगातार 24/7 इन पर सर्विलांस हो रहा है और अगर ये बाहर निकलती हैं समुद्र की गहराई से तो फिर वो सोनार के या फिर जो भी तकनीकें हैं उनके पकड़ में आ जाएंगी, जिसके वजह से उनकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। यह सबसे बड़ा खतरा होता है और सबसे बड़ा जो है इसका क्या कहते हैं कि माइनस पॉइंट जो है वो इन सभी सबमरीन्स का होता है। अब इसी चीज का साथियों इसमें फायदा है। वो फायदा क्या है कि यह जो है एयर इंडिपेंडेंट propulsion से लेस है, यानी कि ऐसी तकनीक जो सबमरीन को बिना सतह पर लाए ही इनका जो स्क्रॉलर इस्तेमाल किए लंबे समय तक जो है पानी के अंदर चलने देती है। यानी कि यह अपने जो भी इसके अंदर कार्बन है वो उस तरीके से बाहर नहीं निकालेगी, इसको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एआईपी सिस्टम के साथ साथियों ये लेस है, जिसके वजह से उसी के अंदर इसका प्रोसेस हो जाएगा। साथियों 3 हफ्ते तक लगातार पानी के अंदर रहने की इसकी क्षमता है, यानी कि यह जो है वो 3 हफ्ते तक उसको कंट्रोल करके रखेगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए यह बड़ी छलांग है। नतीजा साथियों, पकड़े जाने का खतरा बेहद कम होगा, स्टील क्षमता में जबरदस्त यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। वहीं आधुनिक सेंसर सिस्टम्स हैं, बेहतर पहचान व निगरानी क्षमता है। टॉर्पीडो व मिसाइल्स की बात करें तो स्वदेशी जो हैवी वेट टॉर्पीडो सहित से लेस रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करने की इसके अंदर क्षमता होगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर उपकरण होगा। भारतीय कंपनी CFF फ्लूइड कंट्रोल की भागीदारी इसमें होगी। ठीक है, तो ये तकनीक आपको आई होप समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि भारत को इस डील की क्यों जरूरत थी। तो देखिए, भारतीय नौसेना को की जो सबमरीन फ्लीट है उसमें लगातार वो पहले तो पुरानी होती जा रही है, ऊपर से जितनी जरूरत है उतना है नहीं। मौजूदा साथियों 19 सबमरीन ही भारत के पास है, ज्यादातर 1980 से 1990 के दशक की है। 24 से अधिक जो है वो नौसेना की जरूरत है और न्यूनतम मतलब ये कम से कम 24 जो है वो होनी चाहिए और यह जो है वो न्यूनतम संख्या है हमारी। साथियों 10 के लगभग यहाँ पर
अगले दशक में रिटायर हो जाएंगी, यानी कि 10 सबमरीन लगभग अगले 10 सालों में रिटायर हो जाएंगी और पुरानी सबमरीन बेड़े से बाहर हो जाएंगी। साथियों 6 नई सबमरीन जो P75I के तहत आएंगी, इस डील से फ्लीट को मिलेंगी जो कि इसको मजबूती देंगी। यानी कि सोचिए हमारे पास कमी भी है, पुरानी भी है और 10 से अधिक यहाँ पर रिटायर भी होने वाली, तो इसलिए हमको इसकी जरूरत थी। साथियों भारत का सबमरीन बेड़ा दुनिया के मुकाबले काफी छोटा है, माफ करिएगा। फ्लीट रिन्यूअल के लिए यह डील बेहद ही यहाँ पर जरूरी हो गई है। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखें चीन बनाम भारत नौसेना ताकतों को, तो यहाँ पर अगर कुल सबमरीन की बात करें साथियों, तो जो चीन के पास है वो यहाँ पर 85 सबमरीन है, भारत के पास मात्र और मात्र 19 सबमरीन है। युद्धपोतों की बात करें साथियों, तो चीन के पास 1033 युद्धपोत हैं, भारत के पास मात्र और मात्र 351 युद्धपोत हैं। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चीन के पास 3 हैं, वहीं भारत के पास भी यहाँ पर 2 हैं। वहीं साथियों डिस्ट्रॉयर की बात करें तो यहाँ पर चीन के पास जो है वो लगभग 66 डिस्ट्रॉयर हैं और लगभग भारत के पास 13 ही डिस्ट्रॉयर है। यानी कि चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी को बढ़ा रहा है और भारत के लिए संतुलन बनाना रणनीतिक रूप से यहाँ पर बन गया है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत इसको कंट्रोल करे। अब देखिए आप इस तरीके से अगर आप देखें तो चाइना हमसे बहुत मजबूत है, लेकिन चाइना का जो फील्ड है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब उसको पूरा उसका जितना भी एरिया है उस सब में तो क्या कहते हैं कि झगड़ा करके ही रखा है अपने पड़ोसियों से, तो उसको थोड़ा तैनात भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर किसी वजह से युद्ध होता है तो फिर ये जो है इसका उसको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन भारत के पास इसका भी तोड़ है और ऐसा नहीं है कि हम जो है वो चाइना से यहाँ पर कमजोर हैं, बस ये जो दिखाई दे रहा है कि नंबर थोड़ा सा छोटा है हमारे पास, इसको बड़ा करने की जरूरत है। अब साथियों इस डील में भारत को क्या फायदे होंगे? पहला, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, सभी 6 सबमरीन भारत में ही यानी कि MDL शिपयार्ड मुंबई के अंदर ही बनेंगी, रोजगार का सृजन होगा, शिपयार्ड में लोगों को रोजगार मिलेगा, टॉर्पीडो व सेंसर इंडस्ट्री में हजारों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता होगी, यानी कि भविष्य में सबमरीन रख रखाव व अपग्रेड के लिए विदेश पर हमारी जो निर्भरता है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। वहीं तकनीकी ट्रांसफर, स्वदेशी डिजाइन व निर्माण क्षमता जो है वो मजबूत होगी, विदेशी निर्भरता यहाँ पर भारत की घटेगी, घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर मजबूत होंगी, VEM टेक्नोलॉजी और CFF फ्लूइड कंट्रोल जैसी भारतीय कंपनियां भी इससे जुड़ेंगी, भारत जर्मनी के रिश्ते भी मजबूत होंगे, रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को की नई ऊंचाइयां यहाँ पर मिलेंगी। अब साथियों हिंद महासागर में भारत की ताकत को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो IOR है उसमें नौसैनिक बढ़त, यानी कि हिंद महासागर इंडियन ओशियन रीजन में भारत की पकड़ मजबूत होगी, इसके वजह से समुद्री व्यापार मार्ग सुरक्षित होंगे, भारत के ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्ते से ही होते हैं तो इनकी सुरक्षा अहम है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों 2 मोर्चों पर चुनौती का जवाब होगा, पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से जुड़ी सामरिक चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाएंगे, भारत कर पाएगा, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट्स का सहारा मिलेगा, यानी कि पारंपरिक फ्लीट मजबूत होने से जो SSN प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान जो है वो केंद्रित हो सकेगा। अब साथियों बात करें कि आगे क्या होगा, तो देखिए जो प्रोजेक्ट 75I है, अगले कदम में CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मिलने के बाद अंतिम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होगा, MDL शिपयार्ड में निर्माण कार्य शुरू होगा और पहली सबमरीन नौसेना में जो है वो शामिल होने के में अभी फिलहाल जो है वो वर्षों लगेंगे। साथियों साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि SSN प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें भारत परमाणु शक्ति चालित अटैक सबमरीन पर भी यहाँ पर समानांतर जो है वो काम कर रहा है। इसमें साथियों 2 स्वीकृत SSN 90% स्वदेशी बनाई जा रही है, जिसको L&T शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम के साथ भागीदारी में बनाया जा रहा है। 2040 में पहली स्वदेशी SSN के नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। मतलब सोचिए अभी आज से भी अगर आप जोड़े तो बहुत लंबा समय है हमारे लिए। वहीं साथियों चीन के पास पहले से ही दर्जन भर से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह सबमरीन जो मिलने वाली है, बनने वाली है, ये जो डील हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी पूरी कहानी मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया। आप लोगों की अपनी क्या राय है इस पर भारत को और कितना ध्यान देना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, बाकी अन्य दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। साथियों जय हिंद, जय भारत।